आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप सभी का ये प्रश्न बार बार सुनने को आता था कि पूजा पाठ आरती इत्यादि में शंखनाद यानी लोग शंख क्यों बजाते हैं, इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है, इसकी क्या प्रथा है। इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई ज़रूरी जानकारी छूट ना पावे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, पूजा पाठ में शंख ध्वनि का तात्पर्य यह है कि जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, शंख ध्वनि करके उनका जयकारा करते हैं। अर्थात यानी आप जब भी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, आप स्वयं शंख बजाते हो चाहे ब्राह्मण के द्वारा बजाया जाता हो, लेकिन अगर शंखनाद हो रही है तो जिस भी देवी देवता के जो भी अनुष्ठान जो भी पूजा पाठ हो रहा है उनका जयकारा स्वरूप में शंखनाद की जाती है, जिनसे जिस भी देवी देवताओं की पूजा हो रही है उनकी जय जयकार पूरे जगत में फैल जाता है। साथ ही शंख का पूजा पाठ में बजाने का अत्यधिक महत्व हमारे धर्म में बताया गया है। शंख की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि शास्त्रों में ऐसी बात साफ साफ लिखित आती है कि शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक के राक्षसों का नाश हो जाता है। मरी मसान भूत प्रेत इत्यादि जो है शंख की प्रबल ध्वनि सुनकर वहाँ से तुरंत ही भाग पड़ते हैं। शंख की ध्वनि इतनी प्रचंड और प्रबल होती है, इसी के लिए हमारे शास्त्रों व ग्रंथों में शंखनाद का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इसी के लिए कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आरती इत्यादि में ब्राह्मण चाहे अन्य कोई भी भक्त शंखनाद करके प्रभु की माता की जय जयकार अवश्य करते हैं। एक हम लोग के मुख के द्वारा जयकार होना अलग और एक शंखनाद के द्वारा जयकारा होने में अंतर होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शंख का और भी अत्यधिक महत्व बताया गया है, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युद्ध क्षेत्र में शंख फूंक मारकर एक शत्रु को ललकारने के साथ उनके हृदय में भय उत्पन्न करने का भी कार्य करते हैं। महाभारत में कृष्ण जी की शंख ध्वनि सुनकर कौरव के हृदय भी कांप उठते थे। यानी कई सारी भगवान की लीलाओं में देखा जाता था कि अगर दुश्मन को ललकारना हो तो भी शंखनाद होता था, ताकि शंखनाद के द्वारा उनमें डर यानी भय उत्पन्न होने लगता था। शंखनाद की गर्जना इतना अत्यधिक प्रबल प्रचंड होती थी। इसी के लिए शंखनाद फूंकने यानी बजाने की परंपरा जो कई हजारों वर्षों से चली आ रही है, वो प्रथा कभी समाप्त नहीं होगी। इसी के लिए आप भी अपने पूजा पाठ अनुष्ठान में शंखनाद का प्रयोग अवश्य करें, जिससे आपको अत्यधिक लाभ अवश्य मिले। शंख ध्वनि का वैज्ञानिकों का क्या मत है, उसे भी जरा ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। वैज्ञानिकों का ऐसा कथन है कि शंख को अगर कोई व्यक्ति बार बार फूंक रहा हो तो उसका हकलाना कम हो जाता है। यानी कोई हकलाने वाला रोगी होता है तो उसकी ये बीमारी का समाधान शंख ध्वनि करने से हो जाता है। शंख ध्वनि करने वाली व्यक्ति को दमा की बीमारी, सांस रोग और फेफड़ों की बीमारी नहीं होती है। सोचिए, साइंस भी शंखनाद को श्रेष्ठ स्थान देता है, यानी विज्ञान भी शंख को प्रबल बता रहा है। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।